कर लेते हैं सैलाब की, जहां पर जनूबी हिंदुस्तान में सैलाब का कहर जारी है और केरल के अलावा कर्नाटक में भी सैलाब के सबब लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंपों में पनाह लेनी पड़ी है। सैलाब के सबब केरल में सबसे ज्यादा 76 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मकामी इंतजामिया, एनडीआरएफ, फिजाइया और फौज की टीम राहत इमदादी काम में जुटी हुई है। कर्नाटक के 17 जिले सैलाब से मुतासिर है। सैलाब के सबब अभी तक यहां पर 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं कर्नाटक के कोप्पल में सैलाब से लोगों को बचाने के लिए निकली रेस्क्यू टीम खुद हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू टीम की बोट गहरे पानी में पलट गई। बोट पर सवार 5 जवान तेज लहरों की वजह से बह गए। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने मरने वालों के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है और साथ ही मरकजी हुकूमत से 3000 करोड़ रुपए की मदद का मुतालबा भी किया है। 16 अगस्त को येदियुरप्पा दिल्ली के वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। और उधर ओडिशा के बलांगीर में शदीद बारिश हो रही है और जिसकी वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुसलसल बारिश की वजह से हरिशंकर मंदिर के पास झरने में लबालब पानी भर गया है। झरने का पानी अचानक मंदिर अहाते में सैलाब की तरह आ गया, जिसके बाद मंदिर में मौजूद अकीदतमंद दीवार के किनारे इकट्ठा हो गए। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी तरह के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। ओडिशा में शदीद बारिश से गुज़िश्ता कई दिन से हालात बेहद खराब है। तबाही के रोंगटे खड़ी करने वाली ये तस्वीरें ओडिशा की हैं। लहरों का कोहराम डराने वाला है। आफत का सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ओडिशा के बलांगीर में शदीद बारिश के बाद आए सैलाब ने खतरनाक शक्ल अख्तियार कर ली। झरने से फूट पड़े इस बहाव से सभी सहम गए। अचानक आए सैलाब ने पास के हरिशंकर मंदिर को भी आगोश में लेने की कोशिश की। भगवान के दर्शन करने आए लोगों को कुदरत के कहर का सामना करना पड़ा। मंदिर के अहाते में पूरी तरह से पानी भर गया। मूसलाधार बारिश के बाद खलबली मचाती इन लहरों के सामने जो भी आया बह गया। ओडिशा में मुसलसल हो रही बारिश से कई अजला में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जुनूब और मशरक ओडिशा के 9 अजला मुतासिर हैं। मुसलसल बारिश की वजह से हीराकुंड डैम की आबी सतह में इजाफा हो गया है। आसपास रहने वाले लोगों के लिए वार्निंग भी जारी की गई है। रियासती हुकूमत ने सैलाब का खदशा जाहिर करते हुए हालात से निपटने के लिए जिला इंतजामिया से तैयारी करने को कहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का इलाका बनने से अगले 3 दिनों में मजीद बारिश होना मुमकिन है। मयूरभंज, सोनपुर, क्योंझर, बालंगीर, बरगढ़, कालाहांडी, कंधमाल में जोरदार बारिश का खदशा है। ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आसमानी आफत से मुल्क के जुनूबी हिस्से में तबाही मची हुई है। 2 रियासत कर्नाटक और केरल में हालात बदतर होते जा रहे हैं। केरल की बात की जाए तो यहां पर सैलाब से 70 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं कर्नाटक के कोप्पल में लोगों को बचाने के लिए निकली रेस्क्यू टीम खुद हादसे का शिकार हो गई। बेलगावी इलाके के यहां पर लोगों को छत पर मगरमच्छ दिखा तो पूरे इलाके में दहशत मच गई। एक रिपोर्ट देखिए। जुनूबी हिंदुस्तान पर आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। केरल से लेकर कर्नाटक तक शदीद सैलाब से लोग परेशान हैं। हजारों जिंदगियां सैलाब की मंझधार में फंसी हुई हैं। कर्नाटक के कोप्पल में सैलाब से लोगों को बचाने के लिए निकली रेस्क्यू टीम खुद हादसे का शिकार हो गई। शदीद सैलाब की वजह से रेस्क्यू टीम की बोट गहरे पानी में पलट गई। बोट पर 5 जवान सवार थे। तेज लहरों की वजह से सभी जवान सैलाब में बह गए। इनमें एनडीआरएफ के 3 और 2 फायर सर्विस के जवान हैं।
रेस्क्यू टीम के जवान अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन सैलाब के बीच उनका कुछ पता नहीं चल सका है। कर्नाटक के बेलगांव समेत कई इलाकों में फौज और फिजाइया का रेस्क्यू मिशन जारी है। यहाँ सैलाब ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीर से जाहिर हो रहा है कि ये पूरा इलाका अब नदी की तरह नजर आ रहा है। पानी यहाँ पहली मंजिल को छू रहा है। फौज के जवान ही अब इन लोगों के लिए इकलौते मददगार हैं। पूरा इलाका डूब जाने की वजह से लोगों के खाने के सामान और पानी की भारी किल्लत हो गई है। कर्नाटक के बेलागवी से ही एक और तस्वीर सामने आई है जो डराने वाली है। पानी के कहर से बाहर आया एक मगरमच्छ घर की छत पर शिकार का इंतजार कर रहा है। मगरमच्छ को देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 12 फीट लंबे मगरमच्छ को देखकर पूरा इलाका दहशत में आ गया। मगरमच्छ ऐसे बैठा था जैसे किसी नदी किनारे मगरमच्छ धूप में आराम करने निकल आते हैं। लोग डरे हुए थे कि अब मगरमच्छ कहीं उनके घर की तरफ ना आ जाए। सैलाब के बीच छतों पर रह रहे लोग अब बेहद डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि इलाके में कई और मगरमच्छ हो सकते हैं। बेलागवी के चिंचोली गांव में इस वक्त 15 से 16 फीट तक का पानी है। नदी में रहने वाले मगरमच्छ सैलाब में बहकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए। कर्नाटक में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर बेलागवी जिले में 5 दिन तक अभी और बारिश होने के आसार हैं। कर्नाटक में सैलाब से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासत के 30 में से 16 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। एनडीआरएफ की 20 और एसडीआरएफ की टीमें रात दिन काम कर रही हैं। फौज की 10 और नेवी की 5 टुकड़ियां भी इमदाद पहुंचाने में लगी हुई हैं। कर्नाटक के वजीर आला येदियुरप्पा ने हवाई सर्वे के बाद जमीनी हकीकत भी जानी। येदियुरप्पा ने जनूबी कर्नाटक के इलाकों का हाल जाना और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। कर्नाटक में सैलाब मुतासरीन के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। केरल में मुसलसल दूसरे साल बारिश और लैंडस्लाइड से शदीद तबाही हुई है। रियासत के 8 अजला सैलाब की जद में हैं। शदीद बारिश की वजह से करीब 100 जगहों पर लैंडस्लाइड के वाक़े हुए। सैलाब मुतासिर इलाकों से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को 1640 राहत कैंपों में मुंतकिल किया गया है। 34 से ज्यादा राहत टीमों को लोगों की मदद के लिए लगाया गया है। 8 अगस्त से मुसलसल जारी बारिश और सैलाब में 72 लोग जान गंवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये आफत की बारिश की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है जिससे हर कोई परेशान है और जुनूब के तमाम हिस्से जो है वो इस वक्त लगातार उसका जो लेवल है वहां पर बढ़ता जा रहा है पानी का, और जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा हमारे साथ मजीद बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त वहां के सिचुएशन क्या है, हालात कैसे हैं, क्योंकि हमने अभी जो तस्वीरें दिखाई है वो बेहद खौफनाक है। उसमें समझ में लोगों को नहीं आ पा रहा है कि आखिर वो क्या करे। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है फिलहाल? जी देखिए, अगर हम दोनों राज्यों की बात करें, कर्नाटक और केरल दोनों की, तो दोनों ही राज्यों को अगर मिला करके देखा जाए तो इस वक्त मौत का आंकड़ा जो है वो 120 को पार कर चुका है। जी, सिर्फ कर्नाटक में 48 मौतें हुई हैं, ये आज सुबह का सरकारी आंकड़ा है। जी, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया है और लगभग 3 से 3.5 लाख लोगों को जो है रिलीफ कैंप में अभी वो लोग शरण लिए हुए हैं। जी, राहत की बात आज ये है कि अगर नॉर्थ कर्नाटका की बात करें, बेलगावी की बात करें, तो वहाँ पर जो है वो आज सुबह से बारिश नहीं हुई है, जबकि दक्षिण कन्नड़ा में अभी भी बारिश हो रही है। लगभग ऐसी ही स्थिति केरल के अंदर में भी है, लेकिन ये अनुमान है कि 15 तारीख तक एक बार फिर जोरदार बारिश हो सकती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम ये है कि किस तरह से इस पूरी स्थिति को मैनेज किया जाता है, क्योंकि पानी का कम ज़रूर हो रहा है
लेकिन वो अभी सामान्य स्थिति आने में अभी वक्त लगेगा और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ऊपर से बारिश ना हो। जी, और जयपाल, जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमने देखा है कि सीएम ने जो है हवाई सर्वे किया है और देखा है कि क्या आखिर ग्राउंड की रियलिटी क्या है, और आप भी बता रहे हैं, और हमने जो है वो तस्वीर भी दिखाई है कि मगरमच्छ जो है वो एक आके बैठ गया था किसी छत के ऊपर। क्या लोगों के अंदर किस तरह का खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि इसके अलावा जो किनारे पर रहने वाले लोग हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा डर और खौफ है? जी देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूँ हवाई सर्वेक्षण की, तो मुख्यमंत्री येदियुरप्पा इस वक्त अकेले जो हैं वो नेतृत्व संभाले हुए हैं और लगातार जो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। कल वो दक्षिण कन्नड़ा में थे और वो लगातार बेलगाम और वो पूरा नॉर्थ कर्नाटका के इलाका का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वो वहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस बीच में अमित शाह जो कि अभी गृह मंत्री हैं वो भी आए, उन्होंने भी एक बार पूरी स्थिति का जायजा लिया। निर्मला सीतारमण पहले आई थी, उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया। जी, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इसलिए सरकार से मांग की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसे राज्यों को मदद पहुंचाए। हालांकि अभी तक इस वहाँ से केंद्र से घोषणा होना बाकी है। जी, जहाँ तक हम बात करें मगरमच्छ की, तो ये बेलगावी के चिंचोली गांव की घटना है। जब कल सुबह लोगों की आंखें खुली तो अचानक उन्होंने देखा कि घर की छत के ऊपर में लगभग 10 से 12 फीट का वो मगरमच्छ वहाँ मौजूद था। लोग उसको देख करके दहशत में आ गए, लेकिन साथ ही साथ लोगों के अंदर कौतूहल भी था, इसलिए उस भीषण बाढ़ के अंदर में भी लोग पानी में चल करके उस मगरमच्छ को देखने के लिए आए। हालांकि दूरी बना के रखी, क्योंकि वो उनको ये मालूम नहीं था कि ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसलिए काफ़ी दूरी बना के रखी गई और काफ़ी देर तक वो मगरमच्छ वहाँ मौजूद रहा। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर सैलाब का पानी था तो उसमें मगरमच्छ काफ़ी देर वहाँ रहा और उस वक्त कब उतर करके वो नीचे चला गया उसका अंदाज लोगों बिल्कुल। एक बहुत शॉर्ट में एक सवाल समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बात आई थी कि रेस्क्यू टीम के लोग वहां पर मौजूद थे और वो किसी तरीके से अपने आप को बचा नहीं पाए, उनके लापता होने की खबर आई थी, क्या उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी? जी देखिए, ये घटना जो थी वो एक तरह से देखा जाए तो हमें प्रशंसा करनी होगी भारतीय सेना की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की और फायर सर्विसेज के लोगों की और सिविल सर्विसेज के लोगों की, जो इस वक्त में एक तरह से देवदूत का काम कर रहे हैं। बहुत जोखिम उठा करके वो जाते हैं और लोगों को बचा करके लाते हैं और इसमें एक तरह से कहा जा सकता है कि ये खतरा जो है इस पूरे खेल का एक हिस्सा है। और कल वैसी ही घटना हुई जब वो नाव जो है वो अचानक पलट गई और 5 जवान जो है वो बह गए थे। बिल्कुल, 5 जवान बह गए थे और उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए। वक्त कर्नाटक के नाअहल अराकीन असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही समाअत की अर्जी दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही समाअत से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले मामले की लिस्टिंग के लिए रजिस्ट्रार से राब्ता करें। अराकीन असेंबली को उस वक्त के स्पीकर के.आर. रमेश कुमार ने दल बदल कानून के तहत नाअहल करार दिया था। अराकीन असेंबली ने स्पीकर के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस अरुण मिश्रा की एकल बेंच ने कहा है कि अर्जी पहले रजिस्ट्रार की तरफ से एग्जामिन की जाएगी। गौरतलब है कि 1 अगस्त को कांग्रेस जेडीएस के 15 अराकीन असेंबली ने स्पीकर के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इन सभी अराकीन असेंबली को असेंबली के पूरे मुद्दतकार के लिए नाअहल करार दिया गया था। इसी पर जल्द ही समाअत के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल्द ही समाअत से इनकार कर दिया है। जी मीडिया नुमाइंदे सुमित मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जो बागी विधायकों की ओर से जो याचिका लगाई गई थी उस पर जल्द सुनवाई की जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को कहा कि आप रजिस्ट्री से में जाकर संपर्क करें, यानी कि रजिस्ट्री जो है, रजिस्ट्रार जो है इस मामले की लिस्टिंग करेंगे। लेकिन ये तय है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि करीब दर्जनों जो बागी विधायक हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और स्पीकर के उस फैसले को चैलेंज किया था जिसमें स्पीकर ने इन बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया था। उसी फैसले को जो है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और आज जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि अयोध्या केस की चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं। इस लिहाज से ये मुमकिन है कि जब तक अयोध्या मामले की सुनवाई होगी तब तक ये मामला जो है सुनवाई के लिए ना आए, क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कर्नाटक संकट, तो चीफ जस्टिस ने ही इस मामले की सुनवाई की थी और फिलहाल चीफ जस्टिस अयोध्या मामले में व्यस्त है। लिहाजा बिल्कुल तमाम ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से ये जो है लिस्टिंग के अंदर काफी पीछे जा सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि कब इसकी सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका।
15 अगस्त में बस एक दिन और बाकी है। कल 14 अगस्त है और उसके बाद परसों को 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे है। इस मौके पर खास तैयारी की जा रही है। इसी सिलसिले में हैदराबाद के गोलकोंडा फोर्ट में रिहर्सल की गई। तो आपको बता दें कि गोलकोंडा फोर्ट जो है वो काफ़ी वहाँ पर पॉपुलर है और वहाँ पर जो है ये रिहर्सल की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। और चूंकि हैदराबाद के अंदर गोलकोंडा फोर्ट है और इस फोर्ट के अंदर रिहर्सल किया गया है। दरअसल इंडिपेंडेंस डे का मौका है और 15 अगस्त को इस तरह की जो परफॉर्मेंस है वो दी जाएगी और उससे पहले ये परफॉर्मेंस दी जा रही है। यहाँ पर एक तरीके से रिहर्सल किया जा रहा है। हैदराबाद की ओल्ड सिटी में मुस्लिम ग्रुप ने साफ सफाई का काम किया। बकरीद से पहले साफ सफाई के शुरू किए गए काम को 3 दिन तक करने का हदफ है। इस ग्रुप के लोगों का कहना है कि हमने कुछ इलाकों में सफाई करने का हदफ लिया है। ग्रुप का कहना है कि साफ सफाई से रहने से अच्छा तो लगता ही है, साथ ही बीमारियां भी दूर। दरअसल जिस तरीके से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया और उस वक्त तमाम जगहों पर गंदगी हो जाती है, उससे पहले ही इस तरह के मुकम्मल इंतजाम किए गए ताकि कहीं भी सड़कों पर गंदगी ना फैली जाए। क्योंकि जब कुर्बानी होती है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको लोग इधर उधर फेंक देते हैं कुछ जगहों पर, लेकिन उन सब के बावजूद लोगों को बताया जाता है कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें और अगर आपके आसपास कुछ ऐसा वेस्टेज और मटेरियल है उसको आप कूड़ेदान में ही डालें। मुल्क की सड़कों पर रोजाना होने वाले हादसों में सड़क के साथ साथ जो यहां पर सैकड़ों लोगों की जान है वो चली जाती है, लेकिन फिर भी हम हादसों को दावत देने से नहीं चूकते। तेलंगाना के मेडाल जिले के इस ऑटो को आप दिखाते हैं हम, जिसकी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत 7 लोगों के बैठने की है, लेकिन इसे पैसे का लालच कहे या फिर परिवार के एक साथ चलने की मजबूरी। इस ऑटो में एक ही कुनबे के 24 लोग सवार होकर निकल पड़े अपनी मंजिल की जानिब। इस ऑटो में 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर 7 लोग नहीं बल्कि पूरे 24 लोग सवार है। ऐसा लगता है कि एक छोटे से ऑटो में पूरा हिंदुस्तान ही समा गया हो। ऐसे में एक फैमिली फोटो तो बनता ही है, क्योंकि अगर ऐसे ही पूरा कुनबा सवार होकर सफर करता रहा तो कल क्या यकीन रहे ना रहे। तो जो कैपेसिटी है वो 7 से 8 की है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस ऑटो में तकरीबन 24 लोग सवार थे और ये पूरी एक साथ एक फैमिली है। दरअसल इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो सलाहियत होती है वो 6 से 7 लोगों के बैठने आने की होती है, लेकिन इसमें पूरा कुनबा एक साथ बैठा हुआ नजर आया है। जहां पर हम अमूमन देखते हैं कि सड़कों पर किस तरीके से हादसे होते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग उससे सबक नहीं लेते। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।